जानना चाहता हूं कि जो बैक टू विलेज के कार्यक्रम हुए उनमें तमाम जो काम रखवाए गए, क्या आज उनको अमली जमा पहना दिया गया है या अभी भी वो काम पेंडिंग है? वो एक जुमलेबाजी थी जो हमारे साथ की गई ना, वो उनमें से मैं छोटा सा काम दिखा रहा हूं कि पाइपलाइन नहीं है, प्रायोरिटी है, वो नहीं हुई। एक कैली मंडी में हमारे राधा कृष्ण मोहल्ला है, वहां पे एक पाइपलाइन पड़ी हुई है, 25 पाइपें पड़ी हैं, उसको कनेक्ट करना था, डिपार्टमेंट ने वो कनेक्ट नहीं किया। धनसाला मंडी है हमारी, वहां पे पानी की इतनी किल्लत है, 2 साल हमने प्रोटेस्ट कर करके डिपार्टमेंट के पास जा जाके एक ट्यूबवेल लगवाया है, लेकिन ट्यूबवेल स्टार्ट नहीं किया गया। इसी तरह से ठलोरा मंडी में है, पानी की इतनी किल्लत है, लेकिन डिपार्टमेंट को सुध बुध लेने का टाइम नहीं है। रियलिटी जो है वो ये है कि ग्राउंड की जो चीजें हैं वो नहीं दिखाई जाती। ग्राउंड कुछ और है, वहां पे दिखाया कुछ और जाता है, अपने नंबर बनाने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए वहां पे ये सब जो है वो किया जाता है। बैक टू विलेज में हमारी बुक्स वो फिल की गई थी कि अपने काम बताइए, और सबसे बड़ी बात वो जो बुक्स थी वो पेंसिल के साथ फिल गई थी, तभी हमने ऑब्जेक्शन की थी, वो आगे पहुंची नहीं। इन डिपार्टमेंटों ने उन सभी बुक्स को चेंज कर दिया, अपनी जो नेग्लिजेंसी थी छुपा ली, और हमारे जो प्रायोरिटी में काम थे, हम जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, फेस कर रहे थे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या किसी की तरफ से, वो हमारी मिटा कर उनको पेन के साथ गुड गवर्नेंस में फिल करके दे दिया गया। तभी तो सांबा को गुड गवर्नेंस में 3rd रैंकिंग जो है पूरे जम्मू कश्मीर में मिली है। लेकिन से निकलता है, वहां पे हमारा एक गांव है जोगी आसन, जोगी आसन में कम से कम कोई 50-60 घर हैं जिनको अभी तक पानी की पाइपलाइन भी वहां पे नहीं पहुंची है। पिछली बार हमने जद्दोजहद की थी, एक ट्रांसफॉर्म वहां पे इंस्टॉल किया था। यानी आपकी तरफ से कहना है कि बेसिक जो एमिनिटीज है वो यहाँ आज तक लोगों को नहीं मिल पाई है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि ये 21 डिपार्टमेंट जो है हमारे साथ अलायंस करेंगे, प्रायोरिटी होगी, वहां पे काम करेंगे। पंचायत का जो हमारे ग्राम सभाएं बनेंगी, जो लोग वहां पे बैठेंगे, उनसे प्रायोरिटी ली जाएगी और वो काम किए जाएंगे, लेकिन ग्राउंड पे वो चीजें नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरह से गुड गवर्नेंस को लेकर भी बातें की गई, तो क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि अगर गुड गवर्नेंस को वाकई में आपने जमीनी सतह पर लाना है कि दिखना चाहिए कि काम हो रहा है, तो क्या संदेश आपका रहेगा? देखिए, गुड गवर्नेंस तो तब होगी कि जब आप ग्राउंड लेवल पे आएंगे, हमारे ऑफिसर, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड लेवल पे आएगी। ये तो ऑफिसों में बैठ के काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे तो कोई आ नहीं रहे, कहां से गुड गवर्नेंस है? ये तो सिर्फ एक अमला जामी जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, उनको आंखें बंद कर कर फिलअप किया जा रहा है। जैसे देखिए, जब हमारी पंचायतें शुरू हुई थी तो तब हमें बोला गया था कि एक डाटा दिया जाए, जिन लोगों के पास घर नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने वादा किया कि हर किसी के पास पक्का घर होगा। तो हमने वो डाटा कलेक्ट करके जो जेन्युइन लोग थे, जो डिजर्विंग लोग थे, उनका एक डाटा बनाकर इनको दिया था। उसके बाद उसकी जियो टैगिंग हुई, उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन हुई। आज 3.5 साल 4 साल होने को आए हैं हमारे, लेकिन आज तक हमारे वो जो PMGAYS के मकान थे वो नहीं बन पाए। उसके बाद जब थोड़ा हमने हल्ला गुल्ला किया, हमने प्रोटेस्ट वगैरह किए, तो कुछ लोगों के 2-3 लोगों के एक पंचायत में से वो घर जो है हमें उनकी एक किस्त जो है वो दी गई, लेकिन आज तक 6 महीने के बाद भी वो एक ही किस्त है। अगर किसी के प्लंथ है वो प्लंथ है, किसी ने अगर अपनी दीवारें लगाई हैं तो दीवारें हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं इन डिपार्टमेंटों से कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इतने फंड्स आ रहे हैं हमें देने के लिए, तो आखिरकार इन डिपार्टमेंटों की तरफ से ये नेग्लिजेंसी क्यों की जा रही है? पहले बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी राशन कार्ड बाइफिकेशन की, क्योंकि राशन कार्ड बाइफिकेशन 12 साल से हमारा नहीं हुआ। एक घर में अगर 5 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा अगर कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है या थोड़ा वेल सेटल्ड हो जाता है, तो उसकी वजह से वो जो एक राशन कार्ड है उसके ऊपर किसी को भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। उसके बाद हमने जो जेन्युइन केस PMGYS के निकाले थे वो नहीं मिले, शौचालय तक नहीं बनाए गए। पता नहीं किस स्कीम के अंदर ये जो स्कीमें बनाई जाती हैं, कौन ये स्कीमें बनाता है, जो लाभार्थी उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं बोलता हूं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई हुई स्कीमों का लाभ हमें ये डिपार्टमेंट, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हमें नहीं दे रही, तो आप सोच सकते हो कि ग्राउंड लेवल के ऊपर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के काम है या पंचायत के लेवल के काम है वो कितने ही हो पा रहे होंगे। सीधा लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि LG साहब से रिक्वेस्ट करके जल्द से जल्द हमारे उन लोगों को बेनिफिट जो है इन सारी स्कीमों का दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी चीजें रहती हैं कि अगर लोगों ने आपको चुनकर भेजा है तो लोगों की समस्याओं का हल कराना आपकी एक जिम्मेवारी, की दायित्व बन जाता है। तो क्या आप तमाम इन बातों को लेकर हायर अथॉरिटी तक गए हैं? कितनी बार गए और कितना आपको आश्वासन दिया गया है? कितना आपके साथ वो चले? मेरे ख्याल से हमने कोई भी ऑफिस जो है वो नहीं छोड़ा, चाहे वो डायरेक्टरेट हो, हमारा डायरेक्टरेट ऑफिस हो रूरल एंड डेवलपमेंट का, चाहे हमारे सेक्रेटरीज हो, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवाइजर हो, कहीं तक हमने अप्रोच जो है अपनी नहीं छोड़ी। तो ये पहले ही समस्या मैं सुनने की कोशिश कर रहा था, हालांकि
ओवरऑल समस्याएं इन्होंने सरपंच साहब ने बताई हैं, लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्य भी है कि आप ग्राउंड पर कुछ बताते हैं, करते कुछ हो रहा है। हालांकि मैं पूरी तरह से ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन कई इलाके हमने ऐसे देखे हैं कि यहाँ की रिपोर्ट जो वो ऊपर पॉजिटिव जाती है, लेकिन अगर उस ग्राउंड पर आप उतर के देखेंगे तो वहां पर काम नहीं होते हैं। इस तरह की चीजें कई देखने को मिलती हैं। मैं ये इलाका पहले भी कवर कर चुका हूं अपने कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन आज ग्राउंड रिपोर्ट के कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ एक बड़ी एक पुरानी डिमांड थी लोगों की, यहाँ पर नाला बनना चाहिए, क्योंकि बरसात आती है तो इसी रास्ते का जो पानी है वो सड़क तक पहुंचता है, तमाम लोगों के घरों को नुकसान होता है। लेकिन ये प्रॉब्लम आज भी वैसे की वैसी बनी हुई है। टेंडर हुआ था, बीच में काम क्यों रुक गया, पैसे पीछे जो आए थे वो लैप्स हो गए, और आज तक इस इलाके में अगर एक वार्ड जहाँ एक दो अलग ऐसे इलाके हैं यहाँ पर आज तक पानी की पाइपलाइन ही नहीं बिछी, तो मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। तो किस तरह से हम कहेंगे कि विकास के जो दावे बड़े बड़े किए गए वो सारे के सारे सच साबित हुए हैं। कहीं ना कहीं आज भी कई चीजें ऐसी देखने को मिल रही हैं। पानी की जो समस्या आप बता रहे हैं, क्या ये इस गर्मियों में उजागर ज्यादा होती है, हर 12 महीने ये समस्या रहती है? नहीं, 12 महीने नहीं होती है, इतनी जरूरत नहीं पड़ती है जी। हमें कोई 2-3 महीने के लिए पानी की जरूरत होती है ज्यादा, ये गर्मियों में ज्यादा। तो उस दौरान कम से कम 2-3 बार मोटर 4 बार जल जाती है। जब मोटर जल जाती है महीने में हमें 15 दिन पानी नहीं मिलता है। कंसर्न्ड जो विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ आपकी लगातार बात होती है, कोई रिस्पॉन्स कैसा रिस्पॉन्स? बोलते हैं कर देंगे करेंगे क्या। वो बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, हम कहाँ से पैसा लाएंगे, हम कहाँ से करेंगे। वो हम तो कम से कम महीने में 1-2 बार उनके पास जाते ही जाते हैं, मगर कुछ नहीं, वो भी ऐसे ही बैक टू विलेज के कार्यक्रम आपके इलाके में हुए, तो क्या आपको लगा कोई लाभ, आपको कोई फायदा बैक टू विलेज के कार्यक्रम का हुआ है, जिसमें कहा गया था कि हर घर तक विकास पहुंचेगा? हमें कोई बेनिफिट नहीं है। एक जब बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ था उसके लिए ये पैसे मिले थे थोड़े से, वो हमने ये बना दिया है। यहाँ पर नाला आपने देखा है, टोबाल बनाई है ना इन्होंने अभी तक। वो बूस्टिंग मोटरें स्टार्ट की, अभी तक टैंक बने हुए 2-2.5 साल हो गए, हो सकता है वो फट जाएगा कल, तो क्या फायदा उसको वो पैसे लगाने का। जब किया है, बनाया है तो उसको चालू करो, नहीं करना है तो फिर बनाने का फायदा कोई नहीं था। ऐसे पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन लोगों को सहूलियत नहीं मिल रही है। ये जब प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आपकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो उसमें लगातार ये बातें उठाई जाती हैं? हम तो उठाते हैं बातें, वो आश्वासन देते हैं हो जाएगा, लेकिन होगा कब ये हमें नहीं पता आज तक, कब होगा कब नहीं होगा। ये कभी नहीं, अभी तक कोई डिमांड पूरी हुई नहीं हमारी। और क्या कुछ दिक्कतें इसकी पानी की मैं बात कर रहा हूँ आपको। पूरी कैली मंडी का पानी यहाँ आता है, नीचे मेरी वार्ड नंबर 1 है, वो पूरा मोहल्ला जो है सारा पानी भर जाता है उसमें पूरा। अच्छा, बिजली की समस्या ठीक है आपके इलाके में? बिजली कदरे ठीक है, तो अभी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। कभी कभार होता है, जैसे बारिश बुरिश होगी, हवा चलेगी तो चलो वो नॉर्मल प्रॉब्लम हम भी महसूस करते हैं जो प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। लेकिन मेन जो समस्या आपके इलाके में पानी की है। काफी पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। सुरेंद्र सिंह समयाल जी, आपसे जानूंगा कि क्या कुछ आपके इलाके में समस्याएं हैं, और सबसे बड़ी बर्निंग समस्या जिसको लेकर आपने प्रशासनिक अधिकारी को भी बताने की कोशिश की हो, उसके बाद काम नहीं हुआ हो, इस तरह की कोई समस्याएं जो आपके इलाके में पेश आ रही हैं? ऋषि जी, सबसे पहले हमें आप ये जो नाले का काम लगा था ना, नाले का काम लगा था तो 5 लाख रुपए जब आया तो काम लगा, तो हमने सोचा हम खुश हो गए, चलो हमारा काम भी हो जाएगा, हमने जगह भी दे दी। लेकिन आधा काम हुआ, आधा नहीं है। मेरी ऊपर जगह है, इसके नाले के साथ में मेरी टोबाल लगनी है, ऊपर जगह कम से कम 15-20 फुट नीचे गिर गई पानी के साथ हो। इतना नुकसान हो गया। हम कितनी बार बोल चुके, कभी बोलते वाटर शेड वालों को बनाना, कभी कहते हैं ये पंचायत वालों ने बनाना, कभी किसी ने बनाना है, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। तो हमारी जमीन जितनी खराब हो रही है, प्रशासन को ये देखना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी काम करवाना चाहिए। ये कब की दिक्कत है ये जो आपको झेलनी पड़ रही है? ये कम से कम हमें ज्यादा 3-4 साल से ज्यादा हो गई है। अच्छा। हाँ, 3-4 साल से बहुत ज्यादा है। पूरे मंडी का पानी आता है और ऊपर से सारी जगह के ऊपर जगह जो है सारी हाइट पे है, वो सारी नीचे गिर जाता है। अच्छा। तो इसलिए हम प्रशासन से यही कहते हैं जल्दी से जल्दी इसका काम करवाएं, टोबाल लगवाएं, परली साइड दूसरी साइड में, एक साइड से नाला बना हुआ है, दूसरी साइड टोबाल लगाएं, और हम भी खुश रहे और हमारा लोगों का सारा काम भी अच्छा जाए। जो आपके जनप्रतिनिधि है, सरपंच पंच है, उनसे आपने कितनी बार ये जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच साहब हमारे साथ थे, हम गए थे, हमारे जो कमेटी मेंबर हैं वो भी थे, उन्होंने भी पैसा बोला था, पैसा आया हुआ है 60-70 लाख रुपए आया है, लेकिन पता नहीं किस वजह से वो पैसा टेंडर। मैं वही जानने की कोशिश करूं, क्या वजह नजर आती है? क्या ये जो इलाका आपका पहले जो शहर में डाला था, लेकिन उसको निकालकर जब डिलिमिटेशन होती है तो आपका ये इलाका पंचायत में डाल दिया गया, क्या यही कारण नजर आ रहे हैं कि आपकी डेवलपमेंट नहीं है? यही है, लोगों के ये कुर्सी का सारा चक्कर है, कुर्सी का, बस कुछ और कोई चक्कर नहीं है। अच्छा। तो उसी के लिए हम लोग जो फेस कर रहे हैं,
वो अपने लिए अपने यहाँ काम करवाते हैं, हमारा कोई काम नहीं करवाता। हमें करने के लिए हमें इतनी मुश्किल है, कोई साहब नहीं। हमें चलने, बच्चे स्कूल देखो, आपने देखे होंगे, बच्चे स्कूल से स्टार्ट कर अभी इधर से आ रहे हैं, उधर कहाँ से आएंगे? अड्डे से पुल बन रहा है, ओवरहेड ब्रिज बन रहा है, वो स्कूल से बच्चे लेके माता बहनें इधर से आ रही हैं। लेकिन पानी इधर से इतना आता है, पूरी मंडी का पानी बहाव इतना होता है कि बच्चे बह जाए, कौन करेगा उसका? लेकिन प्रशासन कहता है कि लगातार हम काम कर रहे हैं। ये कोई काम नहीं हो रहा है। ये 3-4 साल से पहले बना था, ये नाले का थोड़ा काम हुआ था, बाकी वालों ने कहा अगले साल हो जाए, अभी बिल्कुल बंद इसके है। अलावा कोई बड़ी समस्या जो आपको लग रहा है कि जिसके ऊपर आज काम करने की जरूरत है? हाँ, यही है बड़ी समस्या, और कोई मेरी समस्या नहीं है। बस आने का रास्ता भी है, यहाँ से बच्चे स्कूली गुजरते हैं, तमाम लोग यहाँ से गुजरते हैं, तो ऐसा ना हो कि कहीं बरसात के वक्त में जब यहाँ से लोग गुजर रहे हो तो वो यहाँ जल भराव में फंस जाएं, यहाँ जो सैलाब आता है उसमें फंस जाएं। इसको लेकर लगातार गुहार भी लगाई गई है। न जाने ऐसे कारण क्या है कि ये समस्या आज भी वैसी की वैसी है, इसके ऊपर कोई भी गौर नहीं किया जा रहा। बिल्कुल, तो ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो लाभ है ये लाभार्थियों को नहीं मिल पा रहा है। जो बीपीएल परिवार है जिनको एक किस्त जरूर मिली थी कि अपना घर वो बनाएंगे, उनको छत मिलेगी बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, लेकिन आज वो एक किस्त की एक ही है, वो दूसरी नहीं हुई। इसको लेकर भी लगातार गुहार लगाई गई है, लेकिन अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। तो बीपीएल परिवार आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से भी कहीं ना कहीं वंचित होते हुए दिखाई दे रहे हैं।